हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद ने सुंदर समय को मुझे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। आज मैंने कुछ बातों को सुना, मैंने कुछ घटनाओं को सुना और बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को देखकर कि मसीह लोगों पे कितना सताव है, मसीह लोगों पे कितना अत्याचार है। और आजकल हम देख रहे हैं इस चीज़ को भी, आज देखा कि इंसानों को प्रायोरिटी दी जा रही है, परमेश्वर को हटाकर वह इंसानों की तस्वीर लगाई जा रही है। चीन में जो राष्ट्रपति हैं जिसका नाम है जीपिंग, उसकी तस्वीर क्या हुआ, लगा दी गई। उसकी तस्वीर घरों में लगा दी गई, चर्चों में लगा दी गई। वहाँ लूसी लोगों को मारा गया, पीटा गया, उन्हें सताया गया, बाइबल जला दी गई। इसका मतलब है चीन में बैठे उन विरोधियों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तुम ये अपनी हरकतों से कब बाज आओगे। तुम अपनी हरकतें कब करना इन हरकतों को कब करना छोड़ोगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात करना चाहूँगा मैं। आइए हम कुछ चले तस्वीरों को देखें। यीशु मसीह की क्रॉस हटाकर जीपिंग की फ़ोटो लगा दी गई, जिनका राष्ट्रपति है, और चर्च तोड़ दिए गए, इनका सामान तोड़ दिया गया। और इस सताव को हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की क्रॉस हटा दी गई और इसकी फ़ोटो लगा दी गई। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, जो चीन में विरोधी बैठे हैं ना, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि तुम अभी भी मिस्त्री हो। बोलो कैसे? वो ऐसे कि मिस्त्री क्या करते थे, फिरौन की क्या करते थे, गुलामी करते थे, उसे अपना देवता समझते थे और इजराइल को क्या करते थे, सताते थे। आज तुम भी क्या हो, इंसानों के गुलाम हो, इंसानों के बिल्कुल गुलाम। इतने गुलाम हो गए हो तुम, इतने गुलाम हो गए हो इंसानों के, उन्हें इतना पूज रहे हो कि उन्हें तुम परमेश्वर को हटा के तुमने वहां तस्वीर लगा दी है यीशु मसीह की, परमेश्वर की। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम आने वाले दंड को अपने लिए खुद बड़ा कर रहे हो। जब परमेश्वर न्याय करने बैठेगा ना, तो तुम पे शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए। मैं उनसे कह रहा हूँ जो चीन में जो विरोधी बैठे हुए हैं, जो अल्लाह ने इस तरह की हरकत करी, बाइबल जलाई, चर्चों को तोड़ा, मसीह लोगों को सताया, मगर तुम किसी मसीह के बारे में तुमने ऐसा नहीं सुना होगा कि मसीह लोगों ने मंदिर में गया हो मंदिर तोड़ा हो, मस्जिद में गया हो तो मस्जिद तोड़ी हो, गुरुद्वारा गया हो तो गुरुद्वारा तोड़ी हो, उनके गंधर जलाए हो। ऐसा तुमने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ऐसी टीचिंग नहीं दी। यीशु मसीह ने हमें यही कहा कि तुम सुसमाचार प्रचार करो मेरे नाम से, सबके लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, उनका कल्याण हो, उन्हें आशीष दो। कोई तुम्हें शराब दे तो उन्हें आशीष दो। ये बात कही है यीशु मसीह ने हमें। यीशु मसीह की टीचिंग हमें अलग है। यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन को परिवर्तन करने आया, पहले मैं बता रहा हूँ। और जो तुमने इस तरीके की हरकत करी है, तुमने आने वाले दंड को अपने लिए खुद बड़ा करा है। अब भी रिपेंट करो, अब भी पश्चाताप करो परमेश्वर से। मिस्त्री मत बनो कि फिरौन को अपने लिए क्या समझ लिया, राजा समझ लिया, देवता समझ लिया था उसे, उसकी पूजा करते थे। आज तुम वही प्रायोरिटी, आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं। आज वही चीज़ क्या है बाइबल की, फिर वो चीज़ क्या है, वो रिटर्न हमें दिखाई जा रही है। यीशु मसीह ने सही कहा कि तुम मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, और मसीह लोग सताए जा रहे हैं। क्यों सताए जा रहे हैं? क्योंकि सच्चे परमेश्वर को पूज रहे हो, मगर तुम अभी अंधकार में ही हो। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ चीन में विरोधी बैठे हुए हैं जो मसीह के खिलाफ है, तुम अंधकार में ही हो कि तुम सच्ची ज्योति को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के तुम इंसान के पीछे भाग रहे हो। उसे देवता समझ लिया तुमने, उसकी तस्वीरों को लगा दिया घरों में, चर्चों को तोड़ दिया तुमने। एक जगह है नान्यन करके है, और नान्यन है एक जगह, जो वहाँ के जो पादरी हैं, उस चर्च में क्या हुआ, सुबह 5 बजे क्या करा, लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वहाँ पर लोगों को मारा गया, पीटा गया, और उस चर्च को भी तोड़ा और बाइबल भी जला दी। ये अब से नहीं है, ये बहुत पहले से हो रहा है। एक देश है, मुझे उसका नाम ध्यान से नहीं आ रहा, मैं उतर गया है मैं नाम। वहाँ पे क्या हुआ था, 1934 की बात है। पहले वहाँ क्या थी, चर्च था, मगर उस चर्च को तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दी गई। ऑलरेडी पहले चर्च था वहाँ पे, पर ये हरकतें क्यों इस तरीके से मसीह के ही खिलाफ में ऐसी विरोध वाली बातें क्यों होती हैं? क्यों तुम ऐसा करते हो? तुम नहीं करते हो?
तुम्हारे अंदर जो शैतान है, मैं चीन में उनसे कहना चाह रहा हूँ, चीन में जो विरोधी बैठे हैं मसीह के खिलाफ, तुम्हारे अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो तुम्हें तुमसे ऐसी चीज़ों को करवा रही हैं। तुम नहीं कर, तुम्हारे अंदर जो दुष्ट आत्माएं जो मसीह के खिलाफ रहती हैं, दुष्ट आत्माएं, वो तुम्हारे द्वारा इस काम को कराती हैं। तो अब भी तुम समझ लो, तुम अंधकार में ना चलो, तुम भी रिपेंट करो, पश्चाताप करो और ज्योति में आओ। आने वाले दंड को अपने लिए बड़ा मत करो, ना मसीह लोगों को सताओ, क्योंकि मिस्त्रियों ने भी क्या करा था, इसराइलियों को सताया था। फिर क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध क्या था, परमेश्वर का क्रोध इतना भयंकर पड़ा मिस्त्रियों पे, क्या पड़ा कि वो लाल समुद्र में जा रहे थे, सिर्फ लाल समुद्र को पार कर रहे थे और इसराइलियों को पकड़ना चाह रहे थे। लाल समुद्र उन्होंने ढक लिया। वो लाल समुद्र नहीं था, वो परमेश्वर का क्रोध था। जो परमेश्वर के क्रोध ने उन मिस्त्रियों को ढक लिया, नाश हो गए परमेश्वर के क्रोध के मारे। आज वही चीज़ अपने लिए तैयार मत करो, उस दंड को अपने लिए मत तैयार करो कि तुम परमेश्वर के क्रोध में बह जाओ, जैसे उस समुद्र में बह गए थे वो लाल समुद्र में मिस्त्री, और इजरायली बच गए थे क्योंकि परमेश्वर के क्या थे, वो चुने हुए लोग थे, मसीह के लोग थे वो। आज तुम जैसे आज तुम पीछा कर रहे हो ना चर्च का, कलीसिया का, बाइबलों, आज पीछा कर रहे हो इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें फोड़ने के लिए, मसीह लोगों को तोड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए तुम उनका पीछा करते रहते हो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के क्रोध का तुम शिकार हो जाओ। मैं उनसे कह रहा हूँ जो कहाँ बैठे हैं, जो चीन में, जो विरोधी बैठे हुए हैं मसीह के खिलाफ, जो तुमने ऐसी हरकत करी, इसलिए रिपेंड करो, पश्चाताप करो, सुधरो कि हमें ऐसा नहीं करना, परमेश्वर क्षमा करेगा तुम्हें। इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देवताओं को पूजना छोड़ दो, मूर्तियों को पूजना छोड़ दो, इंसानों को पूजना छोड़ दो और अपने लिए दंड का कारण बनाओ, सच्चे परमेश्वर को पूजो। ऑलरेडी तुमने आज इतनी बड़ी गलती करी है, उसका दंड बहुत बड़ा है, इसलिए रिपेंड कर लो। अब भी यीशु मसीह के आने से पहले रिपेंड कर लो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर फिर भी अनुग्रह करेगा तुम पर, क्योंकि अनुग्रह का ही टाइम चल रहा है। ये ग्रेस पीरियड चल रहा है तुम्हारे लिए कि तुम परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है तुम पे, कि तुम परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके क्रोध के मारे नाश हो जाओ, क्योंकि वो प्रेम और दयालु पिता है। मगर तुम इस तरीके से करोगे ना मसीह के खिलाफ हरकतें, और तुम इस तरीके से उसके लोगों को सताओगे और मसीह की को हटा के तुम इंसान को प्रायोरिटी दोगे और उसकी जगह पर उसे दूसरे और परमेश्वर के को हटा के तुम इंसानों को रखोगे, तो परमेश्वर का क्रोध तो बहुत भयंकर है, उसको तुम सह नहीं पाओगे। इस बात के लिए समझ जाओ। मैं उनसे कह रहा हूँ जो चीन में बैठे हैं, जो विरोधी, तो ऐसी हरकतें करी अभी तुमने, चर्च को तोड़ा, बाइबल जलाई, मसीह लोगों को सताया, तुम घरों में भी उनके ऐसे ही कर रहे हो जा जाके, तो ये छोड़ दो। हमने कभी ऐसी हरकतें नहीं करी, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें टीचिंग नहीं दी। यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना ही सिखाया है, हमें दूसरों के लिए दुआ करना ही सिखाई है, उन्हें हमें आशीष का कारण के लिए बनाया खुदावन ने, कि हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत सी आत्मा को बचाना चाहता है। मगर तुम अपना ही खुद अपने लिए नाश का कारण बन रहे हो, आने वाले क्रोध से नहीं बच पाओगे। इस बात को समझ लो तुम। क्योंकि जब मिस्त्री क्या करते थे, इजरायलियों को जब मारते थे ना, तो उसकी चीखें परमेश्वर के कान तक जाती थी। आज तुम जो इसे तोड़ रहे हो चर्च को, उस तोड़ने की आवाज़ भी क्या है, परमेश्वर के कान तक जा रही है। आज तुम जो मसीह लोगों को मार रहे हो ना, तो उनकी चीखें भी, मसीह लोगों की जो तुम उन पर अत्याचार कर रहे हो, उसकी चीखें भी परमेश्वर के कान तक जा रही हैं। और तुम जो बाइबल जला रहे हो ना, वो भी परमेश्वर देख रहा है, वो अंधकार में भी देख सकता है, वो सब चीज उसके कानों तक जा रही है, गूंज रही है। क्रोध का शिकार मत बनो, ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए और प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाए। इसलिए रिपेंट करो, पश्चाताप करो, जो करा तुमने परमेश्वर से क्षमा मांगो, वो क्षमा करेंगे आपको, तुम्हें। इसलिए ये कहना चाहूँगा, ये हरकतें करना छोड़ दो, मसीह के लोगों को सताना छोड़ दो, इस तरीके की हरकतें करना छोड़ दो, मसीह के लोगों का पीछा करना छोड़ दो, और बाइबल को जलाना छोड़ दो। इस तरीके की हरकतें तुम करते हो और ये गलत है, और तुमने घरों में भी तस्वीरें हटवा दी और इसकी इंसान की तस्वीर लगवा दी है। ऐसा करना छोड़ दो, वरना तुम बच नहीं पाओगे परमेश्वर के क्रोध से, क्योंकि परमेश्वर अपने तक पलटा लेना परमेश्वर का काम है। ये बात जान लो, परमेश्वर प्रेम करता है तो वो क्रोध भी करता है। इसलिए मसीह के लोगों को सताना छोड़ दो। इस बात की कह रहा हूँ मैं, वार्निंग नहीं दे रहा, खुदावन इस बात को आप तुमसे कह रहा है।
इसलिए समझ जाओ, तुम्हारी देरी ना हो जाए कहीं। इंसानों को, ये इंसान को देवता मत समझो, न उसे खुदा समझो। अपनी सोच और विचार धारणा को बदलो। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन क्या करने आया हूँ, परिवर्तन करने आया हूँ। आज सेम चीज़, जीवन को ही परिवर्तन करने आया। किन तुम्हें परिवर्तन करने आया वो कि तुम इस अंधकार से बाहर आओ और ज्योति में आओ। मैं उनसे कह रहा हूँ जो चीन में विरोधी बैठे हैं। पौलुस भी विरोध में था यीशु मसीह के क्या हुआ फिर? यीशु मसीह ऐसे के लिए बहुत इस्तेमाल हुआ। पौलुस इस्तेमाल हुआ यीशु मसीह के लिए। खूब उसने अत्याचारों को सहा। भाषण देता था लोगों के बीच में, तो वहाँ भी लोग क्या करते थे, यहूदी उसके षड्यंत्र रचते थे उसके विरोध में, मारते थे, पीटते थे, घसीट के ले जाते थे उसे, फिर भी नहीं हारता था वो। जहाज में तूफान आ गया तब भी नहीं डर रहा है। वो माल्टा द्वीप पे चला गया, वहाँ पर ठंड थी, वहाँ आग तापने लगा। आदिवासी कहने लगे, उसके हाथ से सांप लिपट गया। आदिवासी कहने लगे वहाँ ये तो कोई हत्यारा है। और जब सांप ने उसे नहीं काटा तो क्या कहने लगे, ये तो हमें कोई देवता नजर आता है। क्या देवता नजर आता है। तो पौलुस इंसान ही था, मगर परमेश्वर उसके द्वारा क्या थे, काम कर रहे थे। परमेश्वर उसके द्वारा काम कर रहे थे। मगर आज इंसानों को अपनी नज़र इंसानों की तरफ लगाना छोड़ दो। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आज तुमने जो नज़रें अपनी उस इंसान की तरफ अपनी नज़र लगाई है, उसे की तस्वीर रख दी परमेश्वर को हटाकर, वो तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। इसलिए अपनी नज़रें परमेश्वर की तरफ लगाओ, इंसान की तरफ मत लगाओ, जैसे वो आदिवासी पौलुस की तरफ लगा रहे थे। उसे देवता समझ बैठे हो, गलत। नो, परमेश्वर ही है बस, परमेश्वर, उसके अलावा कोई नहीं। कोई इंसान परमेश्वर नहीं है, बस परमेश्वर है। हालेलुया। बस इतना ही कहना चाहूँगा, तुम सुधर जाओ, बस सुधर जाओ। चीन में जो बैठे हो ना विरोधी हो, तुम सुधर जाओ बस।